नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे। गया जी भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध की तपोभूमि पर लोजपा रामविलास द्वारा गांधी मैदान में 5वीं नवसंकल्प महासभा का आयोजन किया गया। इस महासभा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जोरदार संबोधन में बिहार की वर्तमान स्थिति पर तीखा हमला बोला और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा संदेश दिया। चिराग पासवान ने कहा, मैं आपके सबके बीच एक खास उद्देश्य से आया हूं। आजादी के 75 साल बाद भी बिहार बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है, जबकि दिल्ली मुंबई जैसे शहर विकास की रफ्तार में आगे निकल चुके हैं। अब वक्त है जवाबदेही तय करने और 75 सालों में बिहार को पीछे रखने वालों से हिसाब मांगने का। उन्होंने राजद पर हमला करते हुए कहा कि माई समीकरण की बात करने वालों को समझना चाहिए कि हमारा माई समीकरण महिला और युवा है, जो असली ताकत है। चिराग ने गर्व के साथ कहा, मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, शेर का बेटा हूं। जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूं, चैन की सांस नहीं लूंगा। महासभा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और चिराग के भाषण पर जोरदार तालियों की गूंज सुनाई दी। गया जी से रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। लखीसराय में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जिला परिवहन विभाग द्वारा विशेष सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली बच्चों की स्लोगन रैली से हुई, जिसमें छात्रों ने हाथों में संदेशात्मक तख्तियां लेकर शहरवासियों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर शहर के यातायात थाना के सामने मुख्य सड़क पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया, जिसमें बच्चों ने तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग से होने वाली दुर्घटनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। नाटक के दौरान कुछ देर के लिए सड़कों पर हल्का जाम भी देखने को मिला, लेकिन लोगों ने पूरे आयोजन की सराहना की। अधिकारियों ने बताया कि कारगिल विजय दिवस न केवल शहीदों की याद का दिन है, बल्कि समाज को जागरूक करने का अवसर भी है। इसे सड़क सुरक्षा के संदेश से जोड़ा गया है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, आज तो कारगिल विजय दिवस है और आज का दिन नमन करने योग्य है उन शहीदों को, उन युवाओं को जिन्होंने देश की खुशहाली के लिए अपनी कुर्बानी दी। और साथ ही साथ आज का दिन इस चीज़ को भी रेखांकित करने के लिए है कि देश के युवाओं का जीवन कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये देश के काम आए तो आज हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कई युवा तेज़ रफ्तार के चक्कर में अपनी जान खो देते हैं। तो आज के दिन को हम लोगों ने इसीलिए रेखांकित करने के लिए चुना, जो जीवन देश के काम आए उस पर सबको गर्व होता है। जो जीवन तेज रफ्तार के चक्कर में चला जाए वो व्यर्थ हो जाता है। तो युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने जीवन में नियम रखें, संयम रखें, मर्यादा रखें और नियमों का पालन करते हुए यातायात पे चलें कि सड़कों पे जो रफ्तार है वो उनके जीवन को ख़त्म न करे। सड़क बनी है कहीं पहुंचने के लिए, न कि जीवन को समाप्त करने के लिए। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी रेखांकित किया कि सरकार ने जो गुड सैनिटेरियन का कॉन्सेप्ट रखा है कि अच्छे मददगार लोग जो कई बार। जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत अस्थाना गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक गत्ता निर्माण कंपनी में काम कर रहे 12 वर्षीय नाबालिग किशोर को मजदूरी के बकाया पैसे मांगना इतना महंगा पड़ा कि उसे बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। पीड़ित किशोर करीब 1.5 वर्ष से कंपनी में मजदूरी कर रहा था। जब उसने अपनी मेहनताना मांगी तो कंपनी मालिक और उसके सहयोगियों ने उसके साथ पैर बांधकर पूरी तरह से पिटाई की। स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से किशोर को छुड़ाया गया और परिजनों को सूचना दी गई। घायल किशोर को शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित की मां ने आरोप लगाया कि मजदूरी मांगने पर बेटे को अमानवीय तरीके से टॉर्चर किया गया। वहीं पिता ने बताया कि कंपनी की ओर से अब धमकियां भी दी जा रही है। मामले में एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र अंतर्गत मामला संज्ञान में आया है कि नाबालिग बच्चे के साथ जहां पर वो काम करते थे उनके साथ मारपीट किया गया है। इस संदर्भ में हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। आगे जो भी विधि सम्मत है कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि बकाया पैसा भी है और साइबर में लोग लगे हुए हैं, इसकी जांच होगी। अब इसकी हम लोग सत्यापन करेंगे। प्रथम दृष्टया जो फैक्ट्री मालिक है उनका कहना है कि कुछ उनका सामान इधर से उधर हुआ है, जिसकी वजह से ऐसा कृत्य किया गया है। लेकिन कोई भी काम गैर कानूनी यदि होगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। थाना क्षेत्र अंतर्गत मामला जिले के पीरपेंती थाना क्षेत्र स्थित लकड़ाकोल गांव में अपहरण की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची कहलगांव पुलिस टीम पर भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। सिविल ड्रेस और निजी वाहन से पहुंचे सब इंस्पेक्टर दुबे, देवगुरु सहित 4 पुलिसकर्मियों पर पहले फायरिंग की गई, फिर उन्हें घेर कर पथराव किया गया। गंभीर रूप से घायल देवगुरु को आईसीयू में भर्ती किया गया है। घटना की सूचना पर जब डीएसपी कल्याण आनंद, एनटीपीसी थाना अध्यक्ष सुशील कुमार व अन्य पुलिसकर्मी गांव पहुंचे तब आक्रोशित ग्रामीणों ने उन पर भी हमला कर दिया।
आपको बता दें कि जान बचाने के लिए पुलिसकर्मियों को जूते चप्पल तक छोड़कर भागना पड़ा। घायलों को एनटीपीसी व मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जड़ में 4 साल पुराना हाईवा चोरी विवाद है, जिसमें अपहरण की झूठी सूचना पर पुलिस पहुंची थी। सिविल ड्रेस और निजी वाहन में पुलिस को देख ग्रामीणों ने अपराधी समझकर हमला कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा में 9 राउंड फायरिंग की, लेकिन भीड़ के सामने बेअसर रही। फिलहाल पुलिस हमलावरों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की तैयारी में जुटी हुई है। भागलपुर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। हमला हुआ है, उस मामले में किस तरह कार्रवाई की जा रही है, क्या कहने गई थी सर? ये कल दोपहर में सनौला थाना में, उसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव को सूचना मिली कि फिरौती हेतु एक व्यक्ति का अपहरण किया गया है और 40 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई है। तो इस सूचना की सत्यता की जांच करने और अग्रिम कार्रवाई करने के लिए पुलिस की टीम वहाँ तक पहुँची थी। तो पहुँचते और अन्वेषण करते करते लगभग 7 साढ़े 7 बज गया था। तो रात के अंधेरे में जब टीम वहाँ पे पहुँची तो वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा हमला कर दिया गया पुलिस पे। उसके बाद और पुलिस बल को भेज के मामले को नियंत्रण में लाया गया। अभी 3 पुलिसकर्मियों को जख्मी होने की सूचना मिली, उन्हें मामूली जख्म आई है। फायरिंग की बात सर, फायरिंग की बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, अभी जाँच की जा रही है और जो घटना हुई है उसमें प्राथमिक चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। सर ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? लगातार किस तरह से पुलिस पर लगातार लोग हमला कर रहे हैं? पुलिस पे हमला का हमारा जो प्रोटोकॉल है वो स्पष्ट है। जहाँ भी हमला होता है त्वरित कार्रवाई हम लोग करते हैं, प्राथमिकी दर्ज करके गिरफ्तारी करवाई जाती है और आरोप पत्र समर्पित करके उसमें त्वरित विचारण किया जाता है। अभी तक जितने भी पुलिस पे हमले की घटना थी सभी में आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया है। चाहे होली के समय जो घटना हुई थी उसमें भी आरोप पत्र समर्पित हो गया है। पुराने जितने मामले थे उस शेखपुरा के पटेल चौक स्थित एक निजी सभागार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य 5 सितंबर को पटना में आयोजित होने वाली संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली की तैयारी और उसे सफल बनाना था। जितेंद्र नाथ ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे गांव-गांव जाकर अधिक से अधिक लोगों को रैली में शामिल होने के लिए प्रेरित करें और पटना चलने का आह्वान करें। वहीं मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उन्होंने विरोध और चुनाव बहिष्कार की बातों को समय की बर्बादी बताया। उन्होंने कहा कि काले कपड़े पहनने और विरोध प्रदर्शन से बेहतर होगा कि कार्यकर्ता क्षेत्र में जाकर चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए कागजात के माध्यम से मतदाताओं को मदद करें। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। 5 सितंबर को पटना में शेखपुरा से बड़ी भागीदारी होगी। आप सब लोग जानते हैं कि गया में भी हमको जाना था इस जिले को, तो शानदार उपस्थिति हमने दर्ज कराई है इस जिले के साथियों ने, और पटना में भी उससे भी बेहतर हम करेंगे, ये लक्ष्य है और उसके लिए हम घूम रहे हैं। आपको पहले भी हमने बताया था कि हमारी 2 टीम जिला पार्टी की बनाई गई है। एक का नेतृत्व जिला अध्यक्ष पप्पू राज मंडल जी कर रहे हैं, दूसरे का राहुल कुमार जी प्रदेश प्रवक्ता हैं और महासचिव वो कर रहे हैं। ये लोग घूम रहे थे, लेकिन कृषि कार्य तेज होने की वजह से कुछ और कार्यक्रम हम लोगों ने दूसरा बीच में ले लिया, क्योंकि गांव में जाने में लोग कम मिल रहे हैं। ये तुरंत बाद वो काम चलता रहेगा। वो 5 सितंबर तो लक्ष्य है, 15 अगस्त तक जिले के एक गांव में हमारे लोग जाएंगे। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के सिरसा में आम आदमी पार्टी की ओर से एक जनसभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष विपिन कुमार सहनी ने की, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में जिला संगठन मंत्री सुजीत कुमार सिंह ने संबोधित किया। अपने संबोधन में सुजीत सिंह ने नीतीश कुमार की सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 20 वर्षों के शासन में बिहार विकास से कोसों दूर रह गया है। उन्होंने कहा कि आज राज्य में किसान, विद्यार्थी, व्यवसायी सभी वर्ग परेशान है। हत्या और साइबर अपराध के बढ़ते मामलों ने कानून व्यवस्था को पूरी तरह से पंगु कर दिया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है, पेपर लीक होना आम बात हो गई है और विरोध करने पर छात्रों को लाठी से पीटा जाता है। बिजली संकट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली योजना के नाम पर जनता को पावर कट और वोल्टेज संकट झेलना पड़ रहा है। उन्होंने जनता से अपील की कि समय आने पर इस सरकार को जवाब जरूर देना है। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। खगड़िया सदर प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित पंचायत सचिव सुभाष शर्मा की सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। मूल रूप से भागलपुर निवासी सुभाष शर्मा पसराहा थाना क्षेत्र के देवठा बजरंगबली मंदिर के पास हादसे का शिकार हुए। उनकी असामयिक मौत से पंचायत सचिव समुदाय एवं पूरे विभाग में शोक की लहर फैल गई है। राज्य संविदा कर्मी महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता एवं जदयू जिला प्रवक्ता आचार्य राकेश पासवान शास्त्री ने गहरी संवेदना जताते हुए कहा कि सुभाष शर्मा एक
क्रमठ ईमानदार और मिलनसार अधिकारी थे। अध्यक्ष शंभू शरण सिंह, मंत्री देव कुमार, उपाध्यक्ष सुरेश राम समेत कई सचिवों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस क्षति को अपूरणीय बताया। सभी सचिवों ने प्रशासन से मांग की कि दिवंगत के परिजनों को समुचित मुआवजा एवं एक आश्रित को अनुकंपा पर सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। भारतीय रेलवे ने किऊल गया रेलखंड के यात्रियों को एक नई सौगात दी है। गोडा से अजमेर के दोराई तक जाने वाली गोडा दोराई स्पेशल ट्रेन के शेखपुरा जंक्शन आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजद विधायक विजय सम्राट सहित अन्य नेताओं ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन फिलहाल स्पेशल रैक के रूप में चलाई गई, जिसका नियमित साप्ताहिक परिचालन 3 अगस्त से शुरू होगा। यह ट्रेन नवादा और गया होते हुए दोराई पहुंचेगी, जिससे शेखपुरा सहित आसपास के यात्रियों को दिल्ली होते हुए अजमेर तक की लंबी दूरी के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। विधायक विजय सम्राट ने इस अवसर पर शेखपुरा से नई दिल्ली जाने वाली समर स्पेशल ट्रेन को नियमित करने और रेलखंड पर सुविधाएं बढ़ाने की मांग रखी। इमाम गजाली ने अजमेर के लिए पहली बार शुरू हुई ट्रेन को ऐतिहासिक कदम बताते हुए जमुई सांसद और रेलवे अधिकारियों का आभार जताया। साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस के शेखपुरा ठहराव की भी मांग की है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। देखा होगा बहुत पहले से ही, जब चिराग पासवान जी थे उस टाइम से, जब यहाँ पे सांसद थे, उन्होंने भी बराबर लेटर लिखना स्टार्ट किया। इस बार जिस तरह भारतीय लगातार मिल रहे हैं, वहाँ पे लगातार मिल रहे हैं, और जो कोशिश रही वो सारे शेखपुरा वासियों के लिए एक सुनहरा पल रहा। और हम चाहेंगे आप के माध्यम से कि यहाँ सारी ट्रेन यहाँ पे रुके। जितनी भी ट्रेनें यहाँ पे जो चल रही हैं, जैसे दिल्ली के जाने के लिए ट्रेन, इवन की जो वंदे भारत, वो भी चाहेंगे यहाँ शेखपुरा में रुके, ताकि शेखपुरा वासियों के लिए एक नया सौगात हो। वो जब रुकेगी तो एक और खुशी, अपार खुशी सबको रहेगी, कम से कम कि वंदे भारत का स्टॉपेज शेखपुरा में होना चाहिए किसी भी हाल में। रेलवे स्टेशन जंक्शन है तो यहाँ रुक रही है ट्रेन, नहीं तो यहाँ से तो कई ट्रेनें अभी भी गुजरती है जो यहाँ नहीं रुकती है। और थोड़ा हम लोग मायूस भी थे, इसी बीच में यह एक ट्रेन आ गई है। अब दिल्ली जाने के लिए शेखपुरा के लोगों को यहाँ से 1 सप्ताह में ट्रेन मिलेगा। इसको रेगुलर करने की ज़रूरत है। यह ट्रेन रेगुलर चलना चाहिए और 6 महीना 1 साल रेलवे इसको ट्रायल के तौर पर देखे। अगर इसमें पैसेंजर नहीं होता है तब इसको कम संख्या करें, नहीं रेगुलर करना चाहिए। यहाँ से रेगुलर पैसेंजर है। और भी डिमांड है कई लोग इंटरसिटी चलाने का। ऐसी 3 टायर भी है, अब बुफर भी है, खाना पीना के साथ है। तो ये बहुत शेखपुरा वासियों के लिए खुशी की बात है, जो कि आज यहाँ ट्रेन जो है यहाँ से जो खुली है, आगे से आ रही है, शेखपुरा में जो रुकी है, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए रेल मंत्री जी को हम बधाई भी देते हैं और हम चाहेंगे, रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि ये ट्रेन जो है, जो आज साप्ताहिक है, तो हम चाहेंगे जी कि इसको कम से कम 3 दिन में, 2 दिन में कम से कम यहाँ ट्रेन यहाँ से ये चले और स्टॉपेज रहे। जिले के कोइलवर स्थित 114 रैपिड एक्शन फोर्स मुख्यालय में रविवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 87वां स्थापना दिवस बड़े गर्व और उत्साह के साथ मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता कमांडेंट अश्विनी कुमार झा ने की, जिनके नेतृत्व में जवानों ने देश सेवा और बल की प्रतिष्ठा बनाए रखने की शपथ ली। अपने संबोधन में कमांडेंट झा ने सीआरपीएफ के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि यह दिवस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में बल के अद्वितीय योगदान का प्रतीक है। उन्होंने बल की बहुआयामी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सीआरपीएफ देश के भीतर कानून व्यवस्था बनाए रखने, आतंकवाद और नक्सलवाद से लड़ने तथा आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने रैपिड एक्शन फोर्स की विशिष्टता पर भी जोर दिया, जो दंगों, सांप्रदायिक तनाव और आपदा प्रबंधन में अत्यधिक कुशल है। भोजपुर से आलोक गिरी की रिपोर्ट। आज 87 रेजिंग डे सीआरपीएफ का हम सभी मिलकर यहाँ इस परिसर में मना रहे हैं। सुबह मॉर्निंग में हमने सर्वप्रथम शहीद स्मारक जाकर पुष्प अर्पित किया और शहीदों को याद किया और नमन किया उन्हें। इसके पश्चात हमने क्वार्टर गार्ड में गार्ड ऑफ ऑनर लिया, देन प्लांटेशन भी करे हैं हम। अभी हम सैनिक सम्मेलन का आयोजन करेंगे, जिसमें पूरे वाहिनी के जितने हमारे अधिकारीगण हैं, अधीनस्थ अधिकारीगण एवं सारे जवान, उन सभी को सैनिक सम्मेलन के द्वारा मैं संबोधित करूंगा। शाम को हमने वॉलीबॉल मैच का आयोजन करना है और उसके पश्चात रात में बड़ा खाना, जिसमें सभी अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारी एवं मेरे प्यारे 7 जवान शामिल होंगे। आज सुबह हमने कारगिल विजय दिवस जो कल मनाया था हम लोगों ने, उसका समापन के लिए हमने एक साइकिल रैली खेलो इंडिया के बैनर तले हमने आयोजन किया था, जिसमें सभी
अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी एवं जवान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और उसे सफल बनाया। आज के समय में सर सीआरपीएफ की प्रमुख भूमिका क्या है? जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक और महिला को तालिबानी तरीके से बिजली के खंभे से बांधकर भीड़ ने बेरहमी से पीटा। यह घटना भरगामा थाना क्षेत्र के सिबर बनी पंचायत के वार्ड नंबर 7 की है। जानकारी के अनुसार महिला का पति बाहर कार्य करता है और इसी दौरान कथित प्रेमी उसके घर आया था। ग्रामीणों को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने दोनों को पकड़ लिया और लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। पिटाई का यह अमानवीय दृश्य सामने आने के बाद पीड़ित पक्ष ने भरगामा थाने में शिकायत दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। अररिया से ब्यूरो रिपोर्ट। सिमरवेनी का जो भरगामा थाना में पड़ता है, वहाँ का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक महिला और एक पुरुष को कुछ ग्रामीणों के द्वारा पिटाई की जा रही थी। इसको तुरंत संज्ञान लेते हुए और पता लगाया गया, पता चला कि सिमरबन्नी गांव जो भरगामा में है, वहाँ की महिला रहने वाली जो शादीशुदा है और उनके साथ एक और जयनगर का जो भी भरगामा में ही पड़ता है, वहाँ का एक लड़का था, वो भी शादीशुदा है। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था। उसी दौरान कुछ लोगों के द्वारा उसे पकड़ लिया गया और उसकी पिटाई की गई और उसका वीडियो भी बना के वायरल किया गया। तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उस पर FIR दर्ज करवाया और 5 लोगों को पकड़ के जेल भेजा गया। कुल 12 लोगों को FIR दर्ज किया गया, इसमें 5 लोगों को पकड़ के न्यायिक हिरासत में भेजा गया। भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह में सरकार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में BAU और पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति सहित हजारों छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने BAU के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सिंदूर पर किए जा रहे अनुसंधान, नीरा से पाउडर बनाने की तकनीक और कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये नवाचार आने वाले समय में किसानों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ कृषि करार भारतीय किसानों के लिए लाभदायक साबित होगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादों की मांग में वृद्धि होगी। भागलपुर से रायल सिद्दीकी की रिपोर्ट। छात्र छात्राओं के लिए समग्र विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का नया केंद्र स्थापित हो गया है। कस्टम रोड स्थित भग कोहलिया काली मंदिर के समीप विराट इंटीग्रेटेड एजुकेशन वर्ल्ड नामक अत्याधुनिक शिक्षण संस्थान की शुरुआत की गई। यह संस्थान कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को नवाचार आधारित शिक्षा प्रदान करेगा। संस्थान का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को शोध, रचनात्मकता और व्यवहारिक ज्ञान की ओर अग्रसर करना है। यहाँ बच्चों को अंग्रेजी संवाद कौशल, आत्मविश्वास और सामाजिक जिम्मेदारी का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। संस्थान की प्रमुख विशेषताओं में कक्षा 6वीं से 12वीं तक सभी विषयों की गहन पढ़ाई, अत्याधुनिक रोबोटिक्स एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम एवं सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, अनुभवी शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन और नियमित टेस्ट और फ्री काउंसलिंग और डेमो क्लास की सुविधा भी है। प्रबंधन ने कहा कि यह संस्थान बच्चों को विचारशील, नवोन्मेषी और जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए समर्पित है। यह शिक्षा के क्षेत्र में फारबिसगंज के लिए एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। फारबिसगंज से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी आ रहा है तो हम लोग कैसे ये चीज डिसाइड कर लें कि आपका जो पढ़ाने का तरीका होगा वो दूसरों से अलग होगा, बच्चे आपके पास क्यों? देखिए, पढ़ाने का जो हमारा तरीका है, कहने के लिए हम काफी कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रैक्टिकली उन चीजों को बच्चों से करवाएंगे। जो बच्चा थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहा है, साथ साथ उन चीजों को जब वो लैब में जाएगा तो उसको प्रैक्टिकली करेगा, तो एक नॉलेज जो है उसके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगा, जिसे हम सीधे लैंग्वेज में कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। तो ये इस पे हमारा फोकस रहेगा। और खास करके जैसे लैंग्वेज है, जो यहाँ के बच्चों के लिए बहुत बड़ा बैरियर है, इंग्लिश में बात करने से वो हिचकिचाते हैं और किसी के समक्ष अपने आप को प्रकट करने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो हमने उनकी इस हिचकिचाहट को दूर करने के लिए AI मॉडल का यहाँ पर लॉन्च करेंगे। वो AI के थ्रू इंग्लिश सीखेंगे, जो भी गलतियां होंगी वो खुद भी सुधारेंगे और उनको समझ में भी आएगा कि हमें किस तरीके से इंग्लिश में बात करना चाहिए। और ये जो इंग्लिश लर्निंग है बिल्कुल फ्री है, इसका कोई कॉस्ट हमें नहीं लिया जाएगा। इस कैंपस में जो भी हमारे लैब वगैरह हैं उनके साथ साथ ये इंग्लिश स्पीकिंग बिल्कुल फ्री रहेगा। जी 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 कैसे यहाँ के लोगों के, यहाँ के बच्चों को जी मैं 2011 से ही कोचिंग फील्ड में रहा हूँ। मैं लेक्चरर रहा हूँ गाजियाबाद इंजीनियरिंग DSIT इंजीनियरिंग कॉलेज में। मैंने वहाँ पर लगभग 11 साल तक अपनी सर्विसेज दी।
इसके बाद मैंने वहाँ पे एक इंजीनियरिंग कोचिंग का भी प्रारंभ किया था। वो बेसिकली मुझे इसलिए करना पड़ा था क्योंकि मुझे वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में रहते हुए ये समझ में आया कि बच्चा इंजीनियरिंग में एडमिशन तो ले लेता है, लेकिन जो उसकी बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाती है, जिसके कारण मैंने देखा कि फर्स्ट ईयर में काफी बच्चे बैक आ जाते थे, वो पढ़ाई छोड़ देते थे, इंटरेस्ट छूट जाता था। तो उसी वक्त मैंने ये निर्णय लिया था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं खास करके अपने क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको इतने अच्छे से टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करके पढ़ाऊंगा कि वो बढ़िया कर पाए। पूर्णिया में भी हमने स्टार्ट किया, स्कूल से स्टार्ट किए और अभी बहुत अच्छी तरह से रन कर रहा है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी सर कि यहाँ के जो बच्चे हैं बिल्कुल ऐसा इन्वायरमेंट में पढ़े कि उनको पढ़ाई में आनंद आए। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार। मैं बेसिकली मैंने जो एजुकेशन प्राप्त की है, मैंने बीटेक किया है, बीएड किया है और इससे पहले मैं वाइस प्रिंसिपल था इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पूर्णिया और इस वक्त मैं यहाँ पर इंचार्ज मुझे मिला, ये मौका मिला है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस मौके को मैं अच्छे से अच्छे इस्तेमाल कर सकूँ। देवी की धरती पर व्यू क्लासेस का शुभारंभ हुआ है, क्या कुछ खास है? व्यू क्लासेस सबसे पहली बात कि इसका पूरा नाम है विराट इंटीग्रेटेड एजुकेशन वर्ल्ड और यहाँ पे बहुत सारा कुछ इंटीग्रेटेड किया गया है जो आज तक इस सीमांचल क्षेत्र में देखने के लिए नहीं मिला है। आपने यहाँ पर जब कोई व्यक्ति आता है, कोई बच्चा आता है तो उसको रोबोटिक्स क्लासेस, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन और कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जैसे चीज एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे रोबोटिक्स लैब का पूरा प्रॉपर लैब बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चों को लैब एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे, उनका स्किल डेवलप किया जाएगा। साइंस लैब बनाया हुआ है जिनमें उनके चैप्टर के हर प्रोजेक्ट का, हर प्रैक्टिकल का प्रॉपर लैब कराया जाएगा, उनके स्किल को डेवलप किया जाएगा। इसके साथ साथ में हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब है जहाँ पे कंप्यूटर का उनको पूरा जानकारी दिया जाएगा, कंप्यूटर के बारे में जो भी बेसिक्स चीज होती है, बेसिक्स से लेके एडवांस तक, इवन जो कंप्यूटर कोडिंग्स की जो बेसिक्स होती है, बेसिक्स से लेके एडवांस तक, ये सारी जानकारी उनको दी जाएगी। और इसके साथ में इंग्लिश स्पोकन फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश स्पोकन की जानकारी दी जाएगी, बताया जाएगा। इतना ही नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एक एक्स्ट्रा यहाँ पे हमने ऐड करा है जहाँ पे बच्चों को रिसर्च से जोड़ने का हमने काम करा है। ये यहाँ पे बच्चे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के माध्यम से फिजिक्स की गहराइयों तक जा पाएंगे, रिसर्च टॉपिक्स का जो है वो अध्ययन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ये सारी चीजें एक्स्ट्रा है और ये उनके करिकुलम के साथ साथ उनको हम लोग करिकुलम के जो फीस स्ट्रक्चर है उसके साथ साथ प्रोवाइड करेंगे। और व्यू क्लासेस का सबसे बड़ा व्यू यही है कि यहाँ पे हम लोग बच्चों को फोकस सिर्फ ये नहीं फोकस करते हैं कि वो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। यहाँ पे हम लोग बच्चों को फोकस किस बात के लिए करते हैं कि उनका माइंड शार्प होगा, वो हर चीजों की उनके पास गहराई से जानकारी होगी, चाहे उसके बाद वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, ये उनके हाथ में है। इस दौर में कई सारे शिक्षण संस्थान तरह तरह के इक्विपमेंट के द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके यहाँ क्या कुछ खास है? देखिए, सबसे पहली बात कि जैसे कि मैंने शुरुआती में कहा कि यहाँ पे बहुत सारे लैब्स हैं, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट का पूरा सिस्टम है। इसके अपार्ट, इससे हटकर यहाँ पे टेलीस्कोप हमने बाहर में लगा रखा है जो कि यहाँ पे किसी भी शिक्षण संस्थान के पास मौजूद नहीं है, हमारे पास है। तो उस टेलीस्कोप के माध्यम से, प्योर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जहां से बच्चे जितनी भी खगोलीय घटनाएं हैं उसको अपने आंखों से देख सकेंगे, ग्रह वगैरह को देख सकेंगे, उनको कैप्चर कर पाएंगे, उनके बारे में उनका जो स्किल है, उनकी जो गहराई जो जानकारी है वो और विकसित हो पाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे यहाँ अभी सबसे आधुनिक स्मार्ट बोर्ड हमने लगाया है, सबसे आधुनिक। ये इतना आधुनिक स्मार्ट बोर्ड है जो अभी इस क्षेत्र में यूजुअली नहीं है। ऐसा स्मार्ट बोर्ड हमारे यहाँ अवेलेबल है और इस स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से बच्चों को हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में प्रैक्टिकल और सिमुलेशंस के माध्यम से बहुत सारी जानकारी दे पाएंगे। इसके अपार्ट में आप देख सकते हैं लैब्स में माइक्रोस्कोप मौजूद है और भी डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स है, उपकरण है, वो सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल हर तकनीकों से लैस है और साथ में हमारे यहाँ बेस्ट टू बेस्ट फैकल्टीज भी अवेलेबल हैं। फॉरबिसगंज के, पूर्णिया के फैकल्टीज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं और भी बाहर के फैकल्टीज अवेलेबल हैं जो कि बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज देने के लिए मौजूद हैं। कई सारे आधुनिकता और आधुनिक उपकरण के बारे में आपने बताया, तो क्या लगता है फॉरबिसगंज के जो लोग हैं, मध्यम वर्ग के परिवार के लोग, वो क्या अपने बच्चों को आपके यहाँ अफोर्ड कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी खास बात यह है कि मैंने आपको बस ये बताया कि हमारे यहाँ आधुनिक उपकरण है। मैंने आपको ये बिल्कुल नहीं कहा कि यहाँ का फीस स्ट्रक्चर बाकी लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा है।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन बाकी लोगों का जो फीस स्ट्रक्चर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान यहाँ अवेलेबल हैं जिनका फी स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोगों से कहीं ज्यादा हाई है, और उनकी तुलना में, न सिर्फ उनकी तुलना में, बाकी बहुत बेसिक से बेसिक कोचिंग संस्थान जो ये सारी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, उनसे भी बहुत कम फी स्ट्रक्चर में हम लोग ये सारी सुविधाएं बच्चों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और उनके हक के सारे फीचर्स हैं, ये उनको हम लोग प्रदान करने का काम कर रहे हैं। फी कितनी है? देखिए, हमारे यहाँ शुरुआती में लगभग बच्चों का अगर कहा जाए तो 700 से 800 रुपया महीना देकर भी बच्चा अपना यहाँ पे शुरुआत कर सकता है। 700 से 800 रुपया महीना देके बच्चा यहाँ पे पढ़ सकता है और सारी सुविधाओं का लाभ जो है वो उठा सकता है। मेरा नाम विशाल है, और इससे पहले हमारा एक ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है फॉरबिसगंज में ही, और अभी उसके डिफरेंट ब्रांचेस पटना और गोरखपुर वगैरह में अवस्थित हैं। और फॉरबिसगंज में ऑलरेडी हम लोग अभी 7 साल से काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर कंपनी के माध्यम से, और अभी ये हमारा एक अन्य विराट के माध्यम से हम लोगों ने इसको इंक्लूड करा है, विराट इंटीग्रेटेड एजुकेशन वर्ल्ड व्यू क्लासेस। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।